अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बॉर्डरलेस की नई वीडियो में खुशामदीद। भारत में इंतकाम शुरू कर दिया गया। हिंदू इंतहा पसंदी की आग ने पंडितों को भी अपनी लपेट में ले लिया। इस्लाम को मुल्क से खत्म करने की बातें करने वाले खुद लुकमाए अजल बन गए। क्या भारतीय हुकूमत इस वाक़े के बाद भी मुसलमानों पर जुल्म सितम जारी रखेगी? क्या मुसलमान त्रिपुरा में होने वाली शहादतों और मसाजिद का बदला जारी रखेंगे? भारत में शुरू होने वाली इस खाना जंगी को कैसे बंद किया जाएगा? वीडियो की तफसील में जाने से कबल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद और गुमनाम हीरोज को सलाम का कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय रियासतों में मुसलमानों के खिलाफ शुरू होने वाली तारीख की सबसे बड़ी नफरत अंगेज तहरीक ने भारत को अपनी लपेट में ले लिया है। मुसलमानों के कत्लेआम, मसाजिद की शहादत से शुरू होने वाला ये खूनी खेल अब हिंदुओं तक भी फैल चुका है, क्योंकि मुसलमानों ने अपनी खामोशी तोड़कर इंतकाम लेने का फैसला कर लिया है। जैसे हर काम की ज्यादती नुकसानदेह होती है, ऐसे ही मुसलमानों के मुसलसल कत्लेआम ने भी भारत में मंदिरों और पंडितों को अब खतरे में डाल दिया है। माजी करीब में भारत की एक रियासत कर्नाटक में हिजाब पर शुरू होने वाला तनाज़ा भी इसी की एक कड़ी था। और अगर ये कहा जाए कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ होने वाली हर इंतहा पसंद सोच और हरकत के पीछे खुद हुकूमत मुलव्विस होती है तो गलत नहीं होगा। हिजाब के वाक़े को लें, मसाजिद पर हमले, मुस्लिम औरतों की असमत दरी या फिर कोई भी ऐसा वाक़या जिसमें इस्लाम या मुसलमान को निशाना बनाया गया है, कहीं ना कहीं से इसका ताल्लुक हुकूमत के किसी न किसी ओहदेदार से ज़रूर मिलता है। अब आसाम के बाद त्रिपुरा में मुसलमान और मसाजिद पर हमलों ने इस्लामोफोबिया में भारत को फ्रांस और डेनमार्क से भी पीछे छोड़ दिया है। त्रिपुरा के हिंदू और भारतीय हुकूमत सबसे बड़े गुस्ताखों की फहरिस्त में अव्वल नंबर पर आ चुके हैं। भारत में एक बार फिर से मसाजिद को निशाना बनाने और घिनौना काम शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद इस्लामोफोबिया की एक नई लहर सामने आ रही है। भारत में मसाजिद को शहीद किया जाना इसकी तारीख का एक अलमिया है, जिसको ताक़यामत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब की बार नरेंद्र मोदी फिर इंतहा पसंदी की तमाम हदें पार करते जा रहे हैं। और अगर ये कहा जाए कि असम से उठने वाली इस्लामोफोबिया की लहर पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले चुकी है तो ये भी गलत नहीं होगा। भारत में हमेशा मुसलमानों को जहाद के नाम पर निशाना बनाया गया, उनको ज़बरदस्ती हिंदू मज़हब कबूल करने का कहा गया, भगवान के नारे लगवाए गए, मसाजिद शहीद की गईं और यहाँ तक के घरों को जहाद सेंटर का नाम देकर मुस्लिम औरतों की दिन दिहाड़ी असमत दरी की गई और मदारिस को दहशतगर्दी के नाम पर मस्मार किया गया। दोस्तों, दुनिया में कोई वबा भी आए तो भारत में मुसलमानों को इसके नाम पर भी शहीद कर दिया जाता है और जवाब ये पेश किया जाता है कि मुसलमानों की वजह से सब कुछ हो रहा है। उससे अगर खून की प्यास ना बुझे तो किसी को भी पाकिस्तानी एजेंट कहकर उसका गला काट दिया जाता है और घरों को मस्मार करने के लिए हुकूमत की मदद भी ली जाती है। नाज़रीन, भारत में मुसलमानों का जीना महाल किया जा रहा है और ताज़ा तरीन पेश आने वाले वाक़े के बाद तमाम अरब इस्लामी ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा के 193 ममालिक ने भी खामोशी तोड़ दी है। मसाजिद को शहीद करना और यहाँ पर मंदिरों की तामीर करने के बाद नरेंद्र मोदी का ये दावा मुकम्मल तौर पर गलत साबित हो चुका है कि भारत एक सेकुलर मुल्क है और यहाँ पर तमाम अक़लियतें आज़ाद हैं। आसाम के बाद कुछ दिन पहले भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला सिद्धार्थ नगर में नामालूम अफराद ने मस्जिद में घुसकर 55 साला मुसलमान शख्स को फायरिंग करके शहीद कर दिया था। और अब दोस्तों, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक भारतीय रियासत त्रिपुरा में हिंदू इंतहा पसंद शिव सेना की ज़ेली तंजीम विश्व हिंदू परिषद ने मुसलमानों पर हमले करना शुरू कर दिए हैं और मसाजिद को शहीद करना शुरू कर दिया है। भारतीय खबर रसा एजेंसी इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक शिव सेना के गुंडों ने त्रिपुरा के मुसलमानों पर हमला कर दिया और मसाजिद को शहीद कर दिया। इन इंतहा पसंद हिंदुओं ने न सिर्फ मस्जिदों को शहीद किया बल्कि उन्होंने तारीख की बदतरीन गुस्ताखी भी कर दी और यह गुस्ताखी ऐसी है कि उन्होंने फ्रांस, बांग्लादेश को भी मात दे दी। ये अल्फाज ऐसे हैं कि मैं इन्हें बोलने की जिसारत नहीं कर सकता। अब भी वक्त है कि हम सब इस्लामी मुल्क एक हो जाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों को जहन्नम वासिल करवाएं। एक और आलमी खबर रसा इदारे दी इंटरनेशनल कुरान एजेंसी के मुताबिक भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों ने कृष्णनगर, धर्मानगर, पानी सागर और चांदपुरा की मसाजिद को भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों ने शहीद किया।
دوستوں ان مساجد کو شہید کیا گیا ہے، بلکہ ان انتہا پسندوں کی جانب سے مظلوم مسلمانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بتانا بھی لازمی ہے کہ بھارتی ہندو انتہا پسندوں کا کہنا ہے کہ ہم مسلمانوں سے بنگلہ دیش میں اپنے ہندو بھائیوں پر ہوئے ظلم کا بدلہ لے رہے ہیں اور ہم اسی لیے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ مگر اب دوستوں شیو سینا کے گنڈوں کے اس جھوٹ کو آل انڈیا ٹرائی نارمل کے رہنما نے بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ انتہا پسند ہندوؤں سے اظہار یکجہتی کے لیے نہیں بلکہ کچھ دنوں میں ہونے والے الیکشنز کو متنازع بنانے اور ہندوؤں سے ووٹ لینے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو چن چن کر نشانہ بنا رہے ہیں۔ ناظرین، بھارت میں آئے دن ایسے سینکڑوں واقعات رپورٹ کیے جاتے ہیں، لیکن سیاسی اثر رسوخ کی وجہ سے ان پر کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جاتا، کیونکہ بھارت میں RSS اور دوسری انتہا پسند جماعتوں کو کھلم کھلا دندنانے کی اجازت ہے۔ وہ جب چاہیں جس کو مرضی مار سکتے ہیں اور جس مرضی مسجد کو شہید کرنے کا پرمٹ بھی انہی کے پاس ہے۔ اور سب سے اہم ترین بات یہ کہ ان کو ریاستی اداروں کی سرپرستی میں غنڈہ گردی کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر پاکستان میں اقلیتوں کے تحفظ کی بات کریں تو 360 ڈگری کا چینج نظر آیا ہے۔ اگر پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہوتا تو اب تک پاکستان کو سیکولر بنانے والے سڑکوں پر آ چکے ہوتے، اقوام متحدہ میں ہمارے خلاف قراردادیں پاس کی جا رہی ہوتی اور یورپی یونین پاکستان پر پابندیاں عائد کر چکا ہوتا، لیکن اب نہ ہی امن کے علم برداروں کا کچھ ہوا ہے اور نہ ہی مودی نواز امریکن اور یورپی حکومتوں کو، کیونکہ وہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر یہ زمین تنگ کر دی جائے۔ یہ تمام ملک چاہتے ہی یہ ہیں کہ ہم نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کریں، اور اگر مسلمان اپنے نبی کی حرمت کے لیے باہر نکلیں تو ہم ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنائیں اور ان کا جینا دو بھر کر دیں، کیونکہ بھارت میں RSS اور دوسری انتہا پسند جماعتوں کو کھلم کھلا دندنانے کی اجازت ہے۔ وہ جب چاہیں جس کو مرضی مار سکتے ہیں اور جس مرضی مسجد کو شہید کرنے کا پرمٹ بھی انہی کے پاس ہے۔ اور سب سے اہم ترین بات یہ کہ ان کو ریاستی اداروں کی سرپرستی میں غنڈہ گردی کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر پاکستان میں اقلیتوں کے تحفظ کی بات کریں تو 360 ڈگری کا چینج نظر آیا ہے۔ اگر پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہوتا تو اب تک پاکستان کو سیکولر بنانے والے سڑکوں پر آ چکے ہوتے، اقوام متحدہ میں ہمارے خلاف قراردادیں پاس کی جا رہی ہوتی اور یورپی یونین پاکستان پر پابندیاں عائد کر چکا ہوتا، لیکن اب نہ ہی امن کے علم برداروں کا کچھ ہوا ہے اور نہ ہی مودی نواز امریکن اور یورپی حکومتوں کو، کیونکہ وہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر یہ زمین تنگ کر دی جائے۔ یہ تمام ملک چاہتے ہی یہ ہیں کہ ہم نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کریں، اور اگر مسلمان اپنے نبی کی حرمت کے لیے باہر نکلیں تو ہم ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنائیں اور ان کا جینا دو بھر کر دیں۔